ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1033 और 1033 पेज के ऊपर से 2 नंबर की पंक्ति है। अंगावबद्धाधिकरणम। ठीक, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 31 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है अंगावबद्धाधिकरणम। 2 सूत्रों का यह अधिकरण है। तो चलते हैं, इस अधिकरण के भी जो 6 अंग है उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो शीर्षक है अंगावबद्धाधिकरणम। फिर उसके नीचे की पंक्ति में कंस में लिखेंगे उक्थादिधियः शाखांतरे अनुवृत्त्यधिकरणम पूर्ण विराम कंस बंद। उसके नीचे के पंक्ति में और लिखिए कंस में उद्गीतादि दृष्टि की दूसरी शाखाओं में अनुवृत्ति होती है अर्धविराम। इस विषयक यह अंगावबद्धाधिकरण है। पूर्ण विराम कंस बंद। फिर नीचे के पंक्ति में नंबर 1 संगति बराबर पूर्वाधिकरणेन सह अस्य अधिकरणस्य दृष्टान्त संगति अस्ति पूर्ण विराम। तथा ही पूर्वाधिकरणे यथा देहात्मनोः भेदात् आत्मधर्माणां न देहे संभवः पूर्ण विराम। तद्वत् एक शाखागत उद्गीत धर्माणाम शाखांतरगत उद्गीतादेः स्वरादि भेदेन भेदात् न अन्यत्र तत्प्राप्ति संभवः पूर्ण विराम। इति एवं दृष्टांत संगत्या
इदम अधिकरणम आरभ्यते। इदम अधिकरणम आरभ्यते। ठीक, देखिए भाई, तो यह अधिकरण है अंगावबद्धाधिकरण। अंग कर्मांग, अवबद्ध संबंधी, कर्मांग के संबंधी जो उपासनाएं किसी एक शाखा में समझ लीजिए बताई हो, तो उसका फिर अन्य शाखा में, उसी कर्मांग के संबंध में अन्य शाखा में उसकी अनुवृत्ति होती है या नहीं, इस बात का विचार इस अधिकरण में होना है। तो वही लिख रहे हैं, फिर नीचे की पंक्ति में लिखा है उक्तादिधिय शाखांतरे अनुवृत्ति अधिकरणम, मतलब उक्तादि की, उद्गीतादि दृष्टि की, तो उक्तादि के संबंध में जो दृष्टि बताई उपासना वगैरह, तो उद्गीतादि दृष्टि की दूसरी शाखाओं में अनुवृत्ति होती है, इस बात को सिद्ध करने वाला यह अंगावबद्ध नाम का अधिकरण है। ठीक, तो चलते सबसे पहले नंबर 1 पर बताई जा रही है संगति। तो पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति है। वो कैसे, इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, तथा ही इत्यादि पंक्ति से। तो पीछे के अधिकरण में जिस प्रकार देह और आत्मा, इनका भेद बताया, देह से भिन्न है आत्मा, और भिन्न होने के कारण आत्मा के जो धर्म है वे देह में संभव नहीं हो सकते, चैतन्य वगैरह, इस बात को बताया। उसी प्रकार तद्वत, उसी प्रकार इस अधिकरण में बताना है कैसे कि एक शाखागत, एक शाखा में विद्यमान उद्गीतादि जो धर्म है, उद्गीतादि के धर्म का शाखांतर्गत अन्य शाखा में उद्गीतादि का भेद है। ये उद्गीत अलग, ये उद्गीत अलग है, उद्गीत वगैरह कर्म, क्योंकि स्वरादि भेद से उनका भेद होता है, और भिन्न भिन्न होने के कारण इस उद्गीत के धर्म उस उद्गीत में नहीं जा सकते, ऐसा बताना है। ठीक है, तो स्वरादि भेदेन भेदात, उद्गीत आदि का भेद होने के कारण प्रत्येक शाखा में उद्गीत आदि कर्म का, तो न अन्यत्र तत्प्राप्ति संभव, इसके धर्म उधर प्राप्त नहीं हो सकते। जैसे क्या पीछे के अधिकरण में कहा था कि आत्मा के धर्म देह में संभव नहीं, उस प्रकार इति दृष्टांत संगत्या इदम अधिकरणम आरभ्यते। हो गया, चलते हैं आगे। नंबर 2 विषय। विषय बराबर उद्गीत कर्माश्रितानाम, उद्गीत कर्माश्रितानाम उपासनानाम, उपासनानाम शाखा भेदेन, शाखा भेदेन भेदाभेदः, भेदाभेदः अस्य अधिकरणस्य, अस्य अधिकरणस्य विचार विषयः अस्ति, विचार विषयः अस्ति। ठीक है, देखो भाई अर्थ, उद्गीत कर्माश्रितानाम उपासनानाम, उद्गीत कर्म के आश्रित जो उपासना है वे शाखा भेदेन, अन्य शाखा, शाखा बदल जाने से फिर उधर वो एक ही है, उस उधर है ये उपासना वो या नहीं है, अर्थात वहाँ की उपासना और यहाँ की उपासना अभिन्न है कि भिन्न है, भेदाभेद, यही इस अधिकरण का विचार विषय है। चलते हैं आगे। नंबर 3 संशय बराबर उद्धरण चिन्ह में ओम इत्येतत् अक्षरम, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासीत, उद्गीतम उपासीत, उद्धरण चिन्ह 1।
छांदोग्य 1:1:1 अर्धविराम। आगे दूसरे उत्तरण चिन्ह में लोकेषु पंचविधाम सामोपासित, लोकेषु पंचविधम सामोपासित उत्तरण चिन्ह 1 छांदोग्य 2:2:1 2:2:1 आगे इत्यादि श्रुत्या, इत्यादि श्रुत्या प्रतिवेदम, प्रतिवेदम शाखा भेदेषु, शाखा भेदेषु उद्गित कर्माश्रिताः, उद्गित कर्माश्रिताः प्रत्ययाः, प्रत्ययाः विहिताः सन्ति, विहिताः सन्ति पूर्णविराम। तत्र तत्र तत्तत् शाखागतेषु एव, तत्तत् शाखागतेषु एव उद्गितादिषु अनुष्ठेयाः, उद्गितादिषु अनुष्ठेयाः अथवा अथवा सर्वशाखागत, सर्वशाखागत उद्गितादिषु, उद्गितादिषु इति भवति संदेहः, इति भवति संदेहः। ठीक, देखो भाई अर्थ तो संशय, तो श्रुति दे रहे ओम इत्येतत् अक्षर उद्गीतम, ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित, तो उद्गीत का ही अवयवभूत ओम इस अक्षर की उपासना करनी चाहिए, ऐसा बताया है। और लोकेशु पंचविधम सामोपासित, 5 प्रकार के जो हिंकार आदि साम है उनको पृथ्वी आदि लोक दृष्टि से उपासना करनी चाहिए। इत्यादि श्रुत्या, श्रुति के द्वारा प्रतिवेदम, प्रत्येक वेद में शाखा भेद से भिन्न भिन्न शाखा में उद्गित कर्माश्रिता प्रत्ययाः विहिताः सन्ति, उद्गित कर्म के आश्रित प्रत्ययाः, प्रत्ययाः शब्द का अर्थ उपासना, तो उपासनाओं का विधान है। उद्गित कर्म के आश्रित प्रत्ययों का अर्थात उपासनाओं का विधान है। फिर अब संदेह इस प्रकार हो रहा है कि तत्र, उसमें तत्तत् शाखागतेषु एव, उस शाखा में जो उद्गित आदि है तो उसके संबंधी ही उस शाखा में आई हुई उपासना का अनुष्ठान है, अथवा अन्य शाखा में भी जो उद्गित है वहाँ पर भी इस इन उपासनाओं का अनुष्ठान है, इस प्रकार का होता है संशय। ठीक, वही दे रहे हैं। तत्र तत्तत् शाखागतेषु एव, उस शाखा में विद्यमान जो उद्गित आदि कर्म, उसके आश्रित जो उपासना है तो वो उपासना वहीं पर उस शाखा में ही केवल उस उद्गित के आश्रित ही अनुष्ठेय है, अथवा अन्य शाखा में उद्गित तो बताया है उद्गित कर्म, किंतु ये उपासना नहीं बताई है, तो ये उपासना फिर वहाँ पर भी अनुष्ठेय है। इस प्रकार का हो गया क्या संशय। उद्गितादिषु अनुष्ठेयाः अथवा सर्वशाखागत उद्गितादिषु अनुष्ठेयाः इति भवति संदेहः। फिर आता है नंबर 4 पर पूर्व पक्ष बराबर स्वशाखागत, स्वशाखागत उद्गितादिषु, उद्गितादिषु एव ताः प्रत्ययाः, ताः प्रत्ययाः, कंस में लिखिए उद्गित कर्माश्रित उपासना, उद्गित कर्माश्रित उपासना, कंस बंद। आगे
विधीयेरन, विधीयेरन पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे उद्धरण चिन्ह, उद्गीतम उपासीत, उद्गीतम उपासीत उद्धरण चिन्ह बंद। छांदोग्य 1:1:1 इति सामान्य विदेहे, इति सामान्य विदेहे विशेष आकांक्षायाम, विशेष आकांक्षायाम सन्निकृष्टेन, सन्निकृष्टेन स्वशाखागत विशेषेण, स्वशाखागत विशेषेण एव एव आकांक्षादि निवृत्तेः, आकांक्षादि निवृत्तेः पूर्ण विराम। तस्मात् प्रतिशाखम व्यवस्था भवति, प्रतिशाखम व्यवस्था भवति इति पूर्व पक्षः, इति पूर्व पक्षः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो पूर्व पक्षी बोल रहा है स्वशाखागत उद्गीतादिषु एव, उस शाखा में जो उद्गीतादि बताया है उनके संबंधी ही उस उपासनाओं का अनुष्ठान होना चाहिए। ताहा प्रत्यय, मतलब उस उद्गीत कर्म के आश्रित जो उपासना बताई है उसका अनुष्ठान वही पर ही होना चाहिए। विधीयेरन बोलेंगे क्यों, कुतः, तब कह रहे उद्गीतम उपासित, इस प्रकार सामान्य विधि, सामान्य रूप से विधि है उद्गीत की उपासना करनी चाहिए, है कि नहीं। किंतु सामान्य विधि होने पर भी उसको जब विशेष की आकांक्षा होती है तो कहाँ मिलेगा विशेष, तो सन्निहित होने के कारण उस शाखा का ही विशेष मिलेगा। अतः उस उपासना का अनुष्ठान उसी शाखा में आए हुए उद्गीत के संबंधी होना चाहिए। अन्य शाखा में जो उद्गीत है उस पर इसका, इस उपासना का अनुष्ठान नहीं होना चाहिए, ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। तो इति सामान्य विधेहे विशेष आकांक्षायाम, विशेष सामान्य विधि को विशेष की आकांक्षा होने पर सन्निकृष्टेन स्वशाखागत विशेषेण, सन्निकृष्ट अपनी शाखा में विद्यमान जो विशेष है उससे आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है, अतः वहीं पर उसका अनुष्ठान होना चाहिए ऐसा। तस्मात्, इसलिए प्रति शाखम व्यवस्था भवति, प्रत्येक शाखा में अलग अलग व्यवस्था है, अर्थात उस शाखा में जो उद्गीत आदि बताया है उसके संबंधी उपासना उस शाखा में अनुष्ठित होनी चाहिए, ये व्यवस्था, अन्य शाखा में नहीं। ऐसा कौन कह रहा है, पूर्व पक्षी। इतनी बात लगी, आगे चलते हैं। नंबर 5 सिद्धांत बराबर क्वचित विहिता, क्वचित विहिता उद्गीत कर्माश्रिता धी, उद्गीत कर्माश्रिता धी, कंस में लिखे उपासना, कंस बंद। आगे सर्वशाखागत, सर्वशाखागत उद्गीतादिषु, उद्गीतादिषु अनुगच्छति, अनुगच्छति पूर्ण विराम ही, ही उक्त शब्द, उक्त, उक्त शब्द तावत्, उक्त शब्द तावत् मुख्यया वृत्त्या,
मुख्यया वृत्त्या सर्वशाखागतम उक्त सामान्यम आचष्टे, उक्त सामान्यम आचष्टे पूर्ण विराम। ततः उक्त श्रुतिवशात सर्वशाखागत उक्त शस्त्रेषु अनुवृत्ति प्राप्ता पूर्ण विराम। श्रुतिश्च सन्निधेहे बलीयसी पूर्ण विराम। तस्मात् क्वचित विहिताधिः शाखान्तरेषु अनुगच्छति इति सिद्धान्तः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो सिद्धांती कहते हैं क्वचित किसी एक शाखा में विहित उद्गित कर्म के आश्रित जो धी अर्थात उपासना, वह उपासना सर्वशाखागत उद्गितादिषु अनुगच्छति। अन्य दूसरी शाखाओं में भी उद्गितादि का उल्लेख है, और यहाँ बताई हुई उपासना का उल्लेख वहाँ नहीं है, केवल उद्गितादि कर्म का उल्लेख है। तो यहाँ की उपासना वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। सिद्धांती बोल रहे हैं सर्वशाखागत उद्गितादिषु अनुगच्छति। क्यों? कारण क्या? ही उक्त शब्द तावत, एक उक्त शब्द आता है, उक्त शब्द तावत मुख्य वृत्तिया शक्ति वृत्ति से, मुख्य वृत्ति से सर्वशाखागत उक्त सामान्य का कथन करने वाला है। सर्वशाखागत उक्त सामान्य आचष्टे। ततः उससे मालूम पड़ता है कि उक्त श्रुतिवशात, उक्त श्रुति मतलब शब्द, उक्त शब्द के आधार पर सर्वशाखागत उक्त शस्त्रेषु, सभी शाखा में विद्यमान जो उक्त शस्त्र है, उक्त शस्त्र का मतलब विशिष्ट मंत्रों का संग्रह, उसमें अनुवृत्ति प्राप्त, इन उपासनाओं की अनुवृत्ति हो जाती है। तो बोलेंगे सन्निधि के बल पर तो हमने उस शाखा में व्यवस्था कर दी है, ऐसा कदाचित पूर्व पक्षी बोलेगा। तब सिद्धांती कहते हैं सन्निधि की अपेक्षा, सन्निधि का मतलब होता है स्थान प्रमाण, उसके अपेक्षा श्रुति प्रमाण बलवान है, क्योंकि साक्षात श्रुति अर्थात शब्द से कहा जा रहा है, सामान्य रूप से उक्तादि शब्दों का प्रयोग करके। तो श्रुतिश्च सन्निधेहे बलीयसी, तस्मात् क्वचित विहिताधि, किसी एक शाखा में विधान की हुई उपासना शाखांतरेषु अनुगच्छति, अन्य शाखा में भी उसको ले जा सकते हैं। ये सिद्धांत पक्ष हुआ। ठीक है, चलते हैं आगे नंबर 6 पर। प्रयोजनम बराबर पूर्व पक्षे प्रतिशाखम उद्गीत धर्माणाम अनुष्ठान व्यवस्था फलम भवति, अनुष्ठान व्यवस्था फलम भवति पूर्ण विराम। सिद्धांते तत्
अव्यवस्था फलम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति। इति उभयोः फलभेदः अस्ति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो पूर्व पक्ष में प्रतिशाखम, प्रत्येक भिन्न भिन्न शाखा में उद्गित धर्मानाम, उद्गित धर्मों की अनुष्ठान व्यवस्था है, अर्थात उस शाखा में उसका अनुष्ठान है, ये व्यवस्था है फल पूर्व पक्षी के लिए। और सिद्धांत में वह तद अव्यवस्था, अर्थात यहाँ पर वैतई उपासना वहाँ पर भी ले जा सकते हैं। अतः पूर्व पक्षी में जैसी व्यवस्था है वैसी व्यवस्था नहीं है, अव्यवस्था फल है सिद्धांत में। तद अव्यवस्था फलम भवति इति उभयोः फलभेदः अस्ति, ऐसा दोनों का अलग अलग फल भी बता दिया। ठीक है, चलिए अब हर एक अधिकरण के लिए अधिकरण का सार बताने के लिए वैयासिक न्यायमालाकार के जो 2 श्लोक होते हैं उन श्लोकों का उच्चारण और अर्थ देख लेते हैं। उसमें पहला श्लोक पूर्व पक्षी का होता है, दूसरा श्लोक सिद्धांतियों का। श्लोक है उक्तादिधि स्वशाखांगे श्वेवान्यत्रापि वा भवेत् सानिध्यात् स्वस्वशाखांगे श्वेवासौ व्यवतिष्ठते उक्तादिधि स्वशाखांगे श्वेवान्यत्रापि वा भवेत् सानिध्यात् स्वस्वशाखांगे श्वेवासौ व्यवतिष्ठते। ठीक पदच्छेद की उक्तादिधि स्वशाखांगेषु एव अन्यत्र अपि वा भवेत् सानिध्यात् स्वस्वशाखांगेषु एव असौ व्यवतिष्ठते। अवन्वय शुरू से उक्तादिधि स्वशाखांगेषु एव, एक शब्द छोड़कर आगे वा पीछे अन्यत्र अपि भवेत्, आगे सानिध्यात्, आगे सरल है सानिध्यात् स्वस्वशाखांगेषु एव असौ व्यवतिष्ठते। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो उक्तादिधि, उक्तादि उपासना स्वशाखांगेषु, अपने अपनी शाखा में विद्यमान जो उद्गीत आदि है कर्म, उसके आश्रय से ही वो होती है। स्वशाखांगेषु एव वा अन्यत्रापि भवेत्, या अन्य शाखा में भी उसको ले जा सकते हैं, संदेह हुआ। तो पूर्व पक्षी कहता है सानिध्यात्, सन्निहित होने के कारण स्वस्व शाखांगेषु एव असौ व्यवतिष्ठते, अपने अपनी शाखांगों, शाखा के अंग में ही, शाखांग में ही वह व्यवस्थित है, वहीं पर उनका अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य शाखा में उसको नहीं ले जाना चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है, चलिए इस श्लोक के आधार पर थोड़ा सा लिखते हम लोग, लिखेंगे। ऐतरेय उपनिषद में, ऐतरेय उपनिषद में अंगावबद्ध, अंगावबद्ध बराबर कर्मांग संबंधी उपासना में, कर्मांग संबंधी उपासना में उक्त शस्त्र, उक्त शस्त्र कौंस में लिखिए कुछ विशेष प्रकार के मंत्र, कुछ विशेष प्रकार के मंत्र कौंस बन, आगे नाम के कर्मांग में, नाम के कर्मांग में पृथ्व्यादि दृष्टिरूप उपासना श्रुत है,
पृथ्व्यादि दृष्टि रूप उपासना श्रुत है, पूर्ण विराम। और कौशित की आदि अन्य शाखाओं में केवल उक्त विहित है, केवल उक्त विहित है, पूर्ण विराम। किंतु उसमें पृथ्व्यादि दृष्टि ऐतरेयगत उक्त में ही विहित है, उक्त में ही विहित है, पूर्ण विराम। वह पृथ्व्यादि दृष्टि रूप उपासना, वह पृथ्व्यादि दृष्टि रूप उपासना कौशित की शाखा में अनुरुक्त होती है या नहीं, पूर्ण विराम। ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी कहता है सानिध्य के कारण वह केवल स्वशाखा में ही व्यवस्थित है, स्वशाखा में ही व्यवस्थित है, पूर्ण विराम। अन्यत्र अनुरुक्त नहीं होती है, इति, ठीक है, इति हो गया। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय। देखिए पढ़ते हैं। ऐतरेय उपनिषद में अंगावबद्ध अर्थात अंगावबद्ध मतलब कर्मांग संबंधी उपासना में एक बताया कि उक्त शस्त्र नाम के कर्मांग में, उक्त शस्त्र मतलब कुछ विशेष प्रकार के मंत्रों का संग्रह, उक्त शस्त्र उसको कहते हैं। उस उक्त शस्त्र नाम के कर्मांग में एक उपासना बताई है। क्या? पृथ्व्यादि दृष्टि रूप उपासना, उसमें पृथ्वी आदि की दृष्टि करना, ये बताया है, श्रुत है। और दूसरी शाखा जो कौशित की शाखा है, उसमें अन्य शाखा में केवल उक्त का विधान है। वहाँ ये पृथ्व्यादि दृष्टि करना और उपासना नहीं बताई, वो केवल ऐतरेय में बताई है। किंतु उसमें पृथ्व्यादि दृष्टि ऐतरेयगत उक्त में ही विहित है, कौशित की में विहित नहीं है, वहाँ केवल उक्त बताया है। तो वह पृथ्व्यादि दृष्टि रूप उपासना कौशित की शाखा में जो कि नहीं बताई है वहाँ पर, और ऐतरेय में बताई है। तो ऐतरेय शाखा में बताई हुई जो पृथ्व्यादि दृष्टि रूप उपासना कौशित की शाखा में, क्योंकि वहाँ पर भी उक्त है, तो उसमें अनुरुक्त होती है या नहीं, ऐसा संदेह। अनुरुक्त होती या नहीं ऐसा संशय होने पर पूर्व पक्षी कहता है कि सानिध्य के कारण वह केवल स्वशाखा में व्यवस्थित है। बस ऐतरेय शाखा में बताइए ना पृथ्वी दृष्टि रूप उपासना, बस वहीं पर उसका अनुष्ठान है। कौशित की मुक्त का उल्लेख होने पर भी वहाँ पर उस उपासना को नहीं ला सकते, क्योंकि सानिध्य उसको ऐतरेय का ही है, इधर का नहीं है। ये कहता है कौन? पूर्व पक्षी। तो स्वशाखा में व्यवस्थित है, अन्यत्र अनुरुक्त नहीं होती है। और सिद्धांत उसका खंडन करके बोलेंगे नहीं कि अन्यत्र भी अनुरुक्त हो जाती है ये बात। तो आगे का श्लोक, उक्तोद्गीतादि सामान्यम्
सामान्यं तत्तत् शब्दैः प्रतीयते तत्तच्छब्दैः प्रतीयते श्रुत्या च सन्निधेर्बाधः श्रुत्या च सन्निधेर्बाधः ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ उक्तोदगीतादिसामान्यं तत्तच्छब्दैः प्रतीयते श्रुत्या च सन्निधेर्बाधस्ततोऽन्यत्रापि यात्यसौ। हाँ, उक्त उद्गीतादि सामान्यम तत्तत् शब्दैः प्रतीयते श्रुत्या च सन्निधेहे बाधः ततः अन्यत्र अपि याति असौ। ठीक, अब अन्वय पूर्वार्ध सरल है। उक्त उद्गीतादि सामान्यम तत्तत् शब्दैः प्रतीयते। आगे च पीछे श्रुत्या सन्निधेहे बाधः ततः अंतिम में असौ अन्यत्र अपि याति अन्यत्र अपि याति। ठीक है, देखिए भैया, तो उक्त उद्गीतादि सामान्यम, उक्त उद्गीत सामान्य रूप से विहित है। जैसे कि उद्गीतम उपासित, तो कौन सा उद्गीत कौन शाखा में बताया उद्गीत, ऐसा तो नहीं कहा, सामान्य रूप से कहा है ना। तो उक्त उद्गीतादि सामान्यम तत्तत् शब्द ही प्रतीयते, उस शब्द से प्रतीत हो रहा है। च और श्रुत्या सन्निधे बाद, श्रुति शब्द उससे सन्निधि का स्थान प्रमाण का बाद है। ततः इसलिए तस्मात् कारणात् असौ अन्यत्रापि याति, एक शाखा में बताई हुई उस कर्मांगाश्रित उपासना, और वह कर्म यदि अन्य शाखा में भी है तो वहाँ पर भी उपासना ले जा सकते हैं, अनुवृत्ति उसकी होती है। ये हो गया सिद्धांत पक्ष। ठीक है, चलते हैं आगे भाष्य में। देखिए भाई, समाप्ता प्रासंगिकी कथा संप्रति तो प्रकृताम एव अनुवर्तामहे। ठीक है, चलिए भाई, थोड़ा शब्दों का अन्वय। प्रासंगिकी कथा समाप्ता, आगे संप्रति तो प्रकृताम एव अनुवर्तामहे। ये जो पंक्ति चालू हुई समाप्ता इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए विचार विषय। विचार विषय, और ये जो पंक्ति समाप्ता इत्यादि, उसके पूर्व में छोटा सा वाक्य लिखिए अवांतर संगतिम आह। अवांतर संगतिम आह समाप्ता इति। ठीक है, पीछे के अधिकरण के साथ इस अधिकरण की तो दृष्टांत संगति यही है, ही है, किंतु और दूसरी अवांतर संगति बता रहे। क्या कि कह रहे हैं कि प्रासंगिकी कथा समाप्ता, जो प्रसंग प्राप्त बीच में कथा आई इसके पीछे वाले अधिकरण में, वो समाप्त हुई। कौन कथा थी वो? कि आत्मा देह से भिन्न है, ये बीच में बताना पड़ा, तो वो प्रसंग समाप्त हुआ। फिर अब क्या करेंगे? संप्रति, अब इदानीम तो प्रकृताम एव अनुवर्ताम है, प्रकृत प्रसंग जो चल रहा था उसी का क्या करेंगे? अनुवर्तन करेंगे, क्योंकि यह पाद गुणोपसंहार पाद है। ठीक है ना, तो वही उसी का अनुवर्तन कर रहे। फिर आगे चलते हैं। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित, छांदोग्य 1:1 लोकेशु पंचविधम सामोपासित, एक मंत्र है। और उक्तम उक्तम इति वही प्रजा वदन्ति तदिदम एव उक्तम इयम एव पृथ्वी
अयम वावलोक एष अग्निचितः इत्येवमाद्या ये उद्गीतादि कर्मांगावबद्धाः प्रत्ययाः प्रतिवेदम शाखा भेदेषु विहिताः ते तत्तच्छाखागतेषु एव उद्गीतादिषु भवेयुः अथवा सर्वशाखागतेषु इति विषयः। ठीक है, देखिए भाई एक एक बात। ये जो पंक्ति चालू हुई ओम इत्येतत् इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखेंगे अवतरा कर्मांगावबद्धानि उपासनानि विषयः इत्येतत् दर्शयितुं वाक्यानि पठति ओम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। कर्मांगावबद्धानि उपासनानि, कर्म के अंग के संबंधी उपासनाएं, यही इस अधिकरण का विषय है। इस बात को दिखाने के लिए उन वाक्यों को पढ़ रहे हैं ओम इत्यादि। ठीक है, तो वाक्य है ओम इत्येतत् अक्षरम उद्गीतम उपासित। उद्गीत का ही एक अवयवभूत ओम, इस अक्षर की उपासना करनी चाहिए। ठीक है, एक वाक्य हुआ। तो उद्गीत का अंग है ओम, तो उसकी उपासना अंगाव संबंधी, अंग के संबंधी, कर्मांग के संबंधी ये उपासना हो रही है। और लोकेशु पंचविधम सामोपासित। ठीक है, ये एक वाक्य है। दूसरा है आगे उक्थम उक्थम इति वै प्रजाः वदन्ति तदिदम एव उक्तम। इस वाक्य के शब्दों का अन्वय कैसा होगा? प्रजाः उक्थम उक्थम इति वै वदन्ति तदिदम एव उक्तम। ठीक है, हो गया। अब ये जो लोकेशु पंचविधम सामोपासित वाक्य है, उसका थोड़ा सा अर्थ लिख लेंगे हम लोग। पहले वाक्य का अर्थ सरल है, लिखेंगे प्रतीक लोकेशु। लोकेशु बराबर पृथ्व्यादिषु। पृथ्व्यादिषु पूर्ण विराम। आगे पृथ्व्यादिलोक दृष्टिया, पृथ्व्यादिलोक दृष्टिया पंचविधम सामोपासित इत्यर्थः पूर्ण विराम। आगे उद्धरण चिन्ह में पृथ्वी हिंकारः अग्नि प्रस्तावः, पृथ्वी हिंकारः अग्नि प्रस्तावः अंतरिक्षम उद्गीतः, अंतरिक्षम उद्गीतः आदित्य प्रतिहारः, आदित्य प्रतिहारः देवहु निधनम, देवहु निधनम उद्धरण चिन्हवान इति पूर्ण विराम। कौन में लिखे? हिंकार प्रस्ताव, हिंकार प्रस्ताव उद्गीत, उद्गीत प्रतिहार, प्रतिहार और निधन, और निधन। ये 5 प्रकार के साम है।
ये 5 प्रकार के साम है, पूर्ण विराम। उन पर स्वर्गलोक, आदित्य, आकाश, अग्नि और पृथ्वी, इन पांचों की भावना करने के लिए, कहा है। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। लोक मतलब पृथ्वी आदि लोक। तो पृथ्वी आदि लोक दृष्टि से पंचविध साम की उपासना करनी चाहिए, ऐसा उस वाक्य का अर्थ हुआ। लोकेशु पंचविधम सामोपासित, इस वाक्य का। तो वो कैसा है वाक्य कौन है? तो पृथ्वी हिंकार, अग्नि प्रस्ताव, अंतरिक्षम उद्गीत, आदित्य प्रत्यार, देव निधनम इति। तो उसमें हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये 5 प्रकार के साम बताए गए हैं। और उन पर स्वर्गलोक, आदित्य, आकाश, अग्नि, पृथ्वी लोक, इन 5 की भावना करना है, वही उपासना हो जाती है। ये बात बताई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं भाष्य में। आगे का वाक्य है उक्तम उक्तम इति वही प्रजा वदन्ति तदिदम एव उक्तम इयम एव पृथ्वी, एक हुआ। फिर आगे आया अयम वावलोक एष अग्निचितः इत्यादि जो श्रुति वाक्य है उनका भी थोड़ा सा लिख लीजिए अर्थ। लिखते हैं उक्तम बराबर, उक्तम बराबर कर्मांग भूतम शस्त्रम, कर्मांग भूतम शस्त्रम, कौंस में लिखिए कुछ विशेष प्रकार के मंत्र, कुछ विशेष प्रकार के मंत्र, कौंस बंद अर्धविराम। तच्च अनेन एव नामना, तच्च अनेन एव नामना प्रसिद्धम, प्रसिद्धम प्रजाः वदन्ति, प्रजाः वदन्ति, पूर्णविराम। तदुक्तम, तदुक्तम इदम एव, इदम एव या इयम पृथ्वी, या इयम पृथ्वी, अर्धविराम। इति पृथ्वी दृष्ट्या, इति पृथ्वी दृष्ट्या उक्तोपासनम इत्यर्थः, उक्तोपासनम इत्यर्थः, पूर्ण हो गया। फिर आगे जो आया ना एष अग्निचितः, उसका अर्थ चितः अग्नि, चितः अग्नि, कर्मांग भूतः, कर्मांग भूतः, तत्र एतल्लोक दृष्टि ही कर्तव्या, तत्र एतत् लोक दृष्टि ही, लोक दृष्टि ही कर्तव्या इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। उक्थम मतलब कर्मांग भूत शस्त्र, मतलब कुछ विशेष प्रकार के मंत्र। तच्च अनेन एव नामना प्रसिद्धम, वो इसी नाम से प्रसिद्ध है, ऐसे लोग बोलते हैं। फिर वो कौन है? तद उक्तम इदम एव या इयम पृथ्वी, इस उस पर पृथ्वी की भावना करनी है, उपासना हो जाती है वो। इति पृथ्वी दृष्टिया उक्तोपासना, पृथ्वी के दृष्टि से, पृथ्वी की दृष्टि करके उक्त की उपासना बताइए। ठीक है, आगे फिर एष अग्निचित मतलब क्या? चित अग्नि, संपादित अग्नि, कर्मांगभूत जो कि कर्म का अंगभूत है, उसमें भी एतल लोक दृष्टि, इन लोगों की
है कि नहीं? वो जो बताया था ना पृथ्वी आदित्य वगैरह, उन लोगों की दृष्टि करने के लिए कहा है, तो भी एक उपासना हुई। ठीक है, चलते हैं आगे। तो इयम एव पृथ्वी उक्तम, अयम वावलोक, यही वो लोक है, ऐसा अग्निचित, ये संपादित जो अग्नि है वही यह लोक है। इस प्रकार से उपासना बताई गई है। इति एवमाद्याः, ये प्रत्ययाः, आगे प्रत्यय शब्द आया ना, किंतु उसका विशेषण बीच में आया। इति एवमाद्याः ये उद्गीतादि कर्मांगावबद्धाः प्रत्ययाः, इत्यादि जो प्रत्यय, प्रत्यय मतलब उपासना है। कैसी उपासना है? उद्गीतादि कर्मांगावबद्ध, कर्म के कर्मांग से संबंधी जो उद्गीतादि उपासना है वो सब यही है, इन वाक्यों में बताई हुई। ठीक है ना? कर्मांग के आश्रित उद्गीतादि ये सब प्रत्यय अर्थात उपासना है। कैसी? आगे देखिए फिर। प्रतिवेदम शाखा भेदेषु विहिता, प्रत्येक वेद में और प्रत्येक वेद की अलग अलग वेद की भिन्न भिन्न शाखाएं हैं, तो उन शाखाओं में अलग अलग जगह विहित है। तो प्रतिवेदम शाखा भेदेषु विहिता, इतनी बात लगी। फिर आगे अब संशय बता रहे, तो यहाँ तक विधान बताया, तो उस अलग अलग वेद में अलग अलग शाखा में इस प्रकार से कर्मांग के संबंधी उद्गीतादि उपासनाओं का विधान है। इतनी बात हुई। फिर आगे संशय का स्वरूप कह रहे, ते तत्तत् शाखा गतेषु एव उद्गीतादिषु भवेयुः अथवा सर्वशाखा गतेषु इति विषयः। विषयः श कौन सा है? तालव्य श है। विषय इसका अर्थ होता है संशय। ठीक है, ये संशय का स्वरूप हुआ। क्या? पुनः देखिए, ते शब्द से क्या आएंगे? ते, हाँ, पीछे के वाक्य में आया हुआ प्रत्यया मतलब उपासना है। तो ते तत्त शाखा गतेषु एवं, उस शाखा में विद्यमान जो उद्गीतादिक है, तो उस शाखा में जो उद्गीत है, उस उद्गीत के संबंधी ही वो उपासना अनुष्ठान करने योग्य है। पहला विकल्प। उद्गीतादिषु एव भवेयुः अथवा सर्वशाखागतेषु उद्गीतादिषु, क्यों अन्य शाखा में भी उद्गीतादि तो बताया है, किंतु ये उपासना उधर नहीं बताई, किंतु ये उपासना उस उद्गीत के साथ उद्गीत के संबंधी भी ले जानी है। क्या ये हुआ? क्या संशय है? तो सर्वशाखागतेषु उद्गीतादिषु भवेयुः, कौन? ते भवेयुः, ते प्रत्ययाः, हाँ, उपासना भवेयुः, अन्यत्र भी होवे। ये हो गया भाई संशय। इतनी बात लगी। आगे चलिए। प्रतिशाखम च स्वरादि भेदात् उद्गीतादि भेदान उपादाय अयम उपन्यास। अब कौन बात कही जा रही है? ये जो वाक्य है प्रतिशाखम च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में। ननु उद्गीतादेहे सर्वत्र ऐक्यरूप्यात्, सर्वत्र ऐक्यरूप्यात् वेद्य रूप अभेदेन, वेद्य रूप अभेदेन उपासना अभेदः, उपासना अभेदः पूर्व न्यायेन एव सिद्धः, पूर्व न्यायेन एव सिद्धः इति अनारभ्यम अधिकरणम इति आशंक्य आह।
इति आशंक्य आह प्रतिशाखम इति, प्रतिशाखम इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। ननु उद्गीतादि, पूर्व पक्षी कोई और शंका करेगा, है कि नहीं? तो क्या ननु उद्गीतादि है, उद्गीतादि उद्गीत कर्म यहाँ पर है और अन्य शाखा में तो वो उद्गीत कर्म तो वो एक ही है। तो उद्गीतादि सर्वत्र एक रूप्यात, एक रूप होने से, और फिर नियम क्या है? वेद्य रूप अभेदेन, वेद्य का अभेद है तो उपासना का अभेद होता है। और उद्गीत यहाँ पर जो है वही वहाँ पर होगा दूसरी शाखा में, वही दूसरी उद्गीत कर्म एक ही तो है। अतः फिर उपासना का अभेद होने से अभेद पूर्व न्याय ने एवं सिद्ध है कि नहीं? तो उपासना का अभेद है, तो यहाँ की उपासना वहाँ ले जाना कोई दिक्कत नहीं, अर्थात एक ही उपासना है। तो ये सिद्ध होने के कारण पुनः इस अधिकरण की क्या जरूरत है, ऐसी शंका। अनारभ्यम इदम अधिकरणम, इस अधिकरण का आरंभ करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसी कोई शंका करेगा तो उसके लिए उत्तर दिया जा रहा है। क्या? कि अरे भाई, यहाँ का उद्गीत और वहाँ का उद्गीत तुम एक समझ रहे हो, यही तुम्हारी भूल है। स्वर भेद से यहाँ का उद्गीत कर्म गायनादि कर्म और वहाँ का उद्गीत आदि कर्म किंचित उसमें भेद है। फिर शंका होना सहज स्वाभाविक है कि यहाँ के उद्गीत कर्म के संबंधी जो उपासना है वो उपासना अन्य उद्गीत में ले जानी है या नहीं। तो बोलेंगे उद्गीत ये और वो एक ले जाओ, नहीं नहीं, ये उद्गीत और ये उद्गीत एक थोड़ी है, स्वर भेद से उसका दोनों का भेद है उद्गीत का। अतः वहाँ उस उद्गीत में इस उपासना को ले जाना है या नहीं ले जाना है, ये संशय हो रहा है, और उसको निवृत्त करने के लिए इस अधिकरण की आवश्यकता है, ऐसा बोला जा रहा है, उत्तर दिया जा रहा है उस आक्षेपकर्ता को। क्या? प्रतिशाखम च, प्रत्येक शाखा के भेद से, स्वरादि भेदात, स्वरादि भिन्न भिन्न होने के कारण उद्गीतादि भेदान, उद्गीतादियों का भेद है, और उस भेद को लेकर भेदान उपादाय, उस भेद को स्वीकार करके अयम उपन्यास, यह उपन्यास है, यह उल्लेख है, यह विचार किया जा रहा है। ठीक है, अतः यह विचार करना, यह अधिकरण आदि व्यर्थ नहीं है, अयम उपन्यास। अरे संशय का भी उल्लेख हुआ फिर, ठीक है, बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, तो संशय तो बता दिया, संशय का स्वरूप। अब इस प्रकार का संशय होने पर किम तावत प्राप्तम, फिर दोनों में संशय के दो अंग होते, विकल्प होता है ना, ऐसा या ऐसा, तो दोनों में से कौन मानना चाहिए? किम तावत प्राप्तम, ये प्रश्न उपस्थित हुआ, किम तावत प्राप्तम। तब सबसे पहले आता है अपनी बात बताने के लिए कौन? पूर्व पक्षी। तब वो ये आ रहा है, स्वशाखागतेषु एव उद्गीतादिषु विधिये रन इति, ये बोल रहा है। ये जो पंक्ति है स्वशाखागतेषु इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष। अरे जो पंक्ति है स्वशाखागतेषु इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लीजिए अवतरण के रूप में, यथा यथा देहात्मनोः भेदात्, देहात्मनोः भेदात् आत्मधर्माः, आत्मधर्माः देहे न संभवन्ति, देहे न संभवन्ति, तथा तथा प्रतिवेदम, प्रतिवेदम उद्गीतादीनां, उद्गीतादीनां भिन्नत्वात्, भिन्नत्वात् एकस्मिन् वेदे, एकस्मिन् वेदे विहित उद्गीतादि उपास्तयः, विहित उद्गीतादि उपास्तयः, उद्गीतादि उपास्तयः। आगे वेदांतरस्त, वेदांतरस्त उद्गीतादिषु,
वेदांतरस्थ उद्गीतादिषु न संभवन्ति इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयते। इति दृष्टान्तेन पूर्वपक्षयते स्वशाखा इति। देखो भाई अर्थ, जिस प्रकार देहात्मनो भेदात्, पीछे के अधिकरण का विषय, देह और आत्मा का भेद होने के कारण आत्मधर्म न देह संभवन्ति, आत्मा के धर्म देह में संभव नहीं है। ये दृष्टांत। तथा प्रतिवेदम, प्रत्येक वेद में उद्गीतादीनां भिन्नत्वात्, उद्गीतादि प्रत्येक वेद में प्रत्येक शाखा में भिन्न भिन्न होने के कारण एकस्मिन् वेदे विहित, एक वेद में विहित जो उद्गीतादि उपासनाएं, वे उपासनाएं वेदांतरस्थ उद्गीतादिषु, अन्य वेद में बताई हुई उद्गीतादियों में न संभवन्ति, संभव नहीं है, क्योंकि उद्गीतादिकों का भेद है प्रतिवेद के अनुसार। यह इस प्रकार दृष्टांत है, मतलब दृष्टांत संगति के अभिप्राय से पूर्व पक्षी अपनी बात बोल रहा है स्वशाखा इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, स्वशाखा गतेषु एव उद्गीतादिषु विधीयेरन्। स्वशाखा मतलब उस शाखा में बताई हुई जो उपासनाएं है कि नहीं, उस शाखा में जो उद्गीतादि है उसके संबंधी ही वो उपासना का विधान है, ऐसा समझना चाहिए। पूर्व पक्षी कह रहा है स्वशाखा गतेषु, अपने अपने शाखा में विद्यमान जो कौन, उद्गीतादि, उस उद्गीतादि कर्म के संबंधी ही वो उपासना है। उन उपासना को अन्य शाखा में जो विद्यमान उद्गीत है वहां पर नहीं ले जा सकते, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। तो स्वशाखा गतेषु ये उद्गीतादिषु विधीयेरन् इति, बोलेंगे कुतः, क्यों ऐसा? तो उत्तर दे रहा है पूर्व पक्षी, हेतु दे रहा है सन्निधानात्, क्योंकि उस उपासना के लिए सन्निहित कौन है? इस शाखा में जो उद्गीत है वही है, अन्य शाखा का उद्गीत थोड़ी इस उपासना के लिए सन्निहित है। तो सन्निधानात्। आगे, उद्गीतम उपासित, उद्गीत की उपासना करनी चाहिए। इति ही सामान्य विहितानाम, ये सामान्य रूप से उद्गीत शब्द आया, यद्यपि ऐसा नहीं कि इस शाखा का उद्गीत उस शाखा का उद्गीत, ऐसा विशेष उल्लेख उद्गीत से नहीं है। उद्गीत ये भी उद्गीत है, वो भी उद्गीत है। तो उद्गीतम उपासित सामान्य शब्द है उद्गीत। जैसे मनुष्य सामान्य शब्द है, सभी मनुष्य आ जाओ तो सब आ सकते, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्योंकि विशेष उल्लेख नहीं है। और यदि ब्राह्मण लोग आ जाओ कहेंगे तो बाकी के नहीं जा सकते। उस प्रकार यहाँ पर उद्गीतम उपासित, उद्गीत यह सामान्य शब्द का उल्लेख है। ठीक है, ये बात सही है, क्योंकि सामान्य को विशेष की अपेक्षा होती है। अब उद्गीतम उपासित, कौन से उद्गीत की उपासना करें? ऐसी विशेष की आकांक्षा होने पर उस शाखा में जो उद्गीत है वही उपस्थित हो जाएगा, क्योंकि वो सन्निहित है, अतः उसके संबंधी वो उपासना होनी चाहिए। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए, उद्गीतम उपासित इति सामान्य विहितानाम, सामान्य रूप से विहित जो है उसको विशेष आकांक्षायाम, जब विशेष की आकांक्षा होती है तब सन्निकृष्टेन एव स्वशाखागतेन विशेषेण आकांक्षादि निवृत्त है। तो सन्निकृष्ट, सन्निहित, अपनी शाखा में ही विद्यमान जो विशेष है उससे ही आकांक्षा निवृत्त हो जाती है, तो उसको छोड़कर अन्य शाखा के उद्गीत में जाने की जरूरत नहीं है, ये बोला जा रहा है। ठीक, तो ये जो पंक्ति हुई इसके आधार पर एक वाक्य लिख लेते हैं, टिप्पणी छोटी सी लिखते हैं। उद्गीतम उपासित, इसको उद्धरण चिन्ह में लीजिए, उद्गीतम उपासित उद्धरण चिन्ह वाला इति विधिवाक्यस्थ, विधिवाक्यस्थ उद्गीतत्व सामान्यस्य, उद्गीतत्व सामान्यस्य व्यक्ति अपेक्षत्वात्, व्यक्ति अपेक्षत्वात् स्व
स्वशाखा सन्निहित व्यक्तिग्रह भवति। व्यक्तिग्रह भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम। कौंस में लिखिए, उद्गित इस सामान्य शब्द से, उद्गित इस सामान्य शब्द से किस शाखा के उद्गित का ग्रहण करें? किस शाखा के उद्गित का ग्रहण करे, ग्रहण करे। इस प्रकार किस शाखा के उद्गित का ग्रहण करे, हुआ ना। इस प्रकार विशेष उद्गित की आकांक्षा होती है। इस प्रकार विशेष उद्गित की आकांक्षा होती है। तब अपनी शाखा में सन्निहित विद्यमान उद्गित विशेष का ही ग्रह होता है। उद्गित विशेष का ही ग्रह होता है, ग्रह होता है। ठीक है, देखो भैया, तो विधेय वाक्य सामान्य रूप से उद्गितम उपासित इति विधिवाक्यस्थ, इस विधि वाक्य में आया हुआ उद्गित शब्द सामान्य है, किंतु उसको विशेष की अपेक्षा होती है। कौन उद्गित की उपासना करे, कौन शाखा में आए उद्गित की उपासना करे। उस प्रकार व्यक्ति की अपेक्षा होने पर, विशेष की अपेक्षा होने पर स्वशाखा सन्निहित, उस अपनी शाखा में सन्निहित उद्गित रूप विशेष व्यक्ति ग्रह हो जाता है कि नहीं। तो अन्य शाखा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बात बताई जा रही है। ठीक है ना, वही लिख के दिया आगे। उद्गित शब्द से किस शाखा के उद्गित का ग्रहण करें, कौन सी विशेष का ग्रहण करें। तब इस प्रकार के उद्गित की आकांक्षा होने पर अपने शाखा में जो विद्यमान सन्निहित उद्गित है, उसी से आकांक्षा की निवृत्ति हो जाने से उसी के संबंधी वो उपासना हो जानी चाहिए। वो उपासना अन्य शाखा में नहीं ले जा सकते। ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति को देखिए भाष्य में, इति ही सामान्य विहितानाम विशेष आकांक्षायाम, सामान्य विहित को विशेष की आकांक्षा होने पर सन्निकृष्टेन एव स्वशाखागतेन विशेषेण आकांक्षा निवृत्ति। सन्निकृष्ट अपनी शाखा में विद्यमान जो विशेष उद्गित, उससे आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए उसी के संबंधी वो उपासना होनी चाहिए। ये बात आगे। तद अतिलंघनेन, उसको छोड़कर, उस अपनी शाखा में आया हुआ जो उद्गित रूप कर्म उसको छोड़कर, तद अतिलंघनेन शाखांतर विहित विशेष उपादाने कारणम नास्ति। अन्य शाखाओं में विहित जो विशेष उद्गित वगैरह है, उसका ग्रहण करने में कोई कारण नहीं है। ठीक, तस्मात्, फिर कुल मिलाकर निर्णय क्या हुआ, तो पूर्व पक्षी अपनी बात पूर्ण कर रहा है। तस्मात् प्रतिशाखम व्यवस्था इति, इसलिए प्रति शाखा में अलग अलग क्या है, व्यवस्था है। उस शाखा में जो उद्गित आदि कर्म बताया है, उसके संबंधी उपासना, वहीं पर उसका अनुष्ठान, उस उपासना का अनुष्ठान अन्य शाखा में जो उद्गित है उसके आश्रय से नहीं। अर्थात अन्य प्रत्येक शाखा में अलग अलग व्यवस्था है। ये निर्णय कर दिया किसने, पूर्व पक्षी ने। इतनी बात हुई, आगे चलते हैं। एवं प्राप्ते ब्रवीति, मिल गया। तो ये जो पंक्ति है एवं प्राप्ते ब्रवीति, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत। अब सिद्धांती अपनी बात को कह रहे हैं, और ये जो पंक्ति एवं प्राप्ति इत्यादि, उसके पूर्व में थोड़ा लिख लीजिए, तो सिद्धांती का अभिप्राय समझ में आ जाएगा। तो लिखेंगे सामान्य श्रुते सन्निहित व्यक्तिग्राह्य संकोच
सन्निहित व्यक्ति ग्राह्य संकोच संकोच तत्र कर्तव्य अर्धविराम यत्र व्यक्ति मात्र ग्रह न उपपद्यते व्यक्ति मात्र ग्रह न उपपद्यते पूर्ण विराम यथा उद्धरण में शुक्लाम गाम आनय उद्धरण चिन्ह बन शुक्लाम गाम आनय इत्यत्र गोश्रुतेः सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया संकोच अर्धविराम अत्र च अनुपपत्ति अभावात् व्यक्ति मात्र संबंध सामान्यम उपास्यम इति सिद्धान्तयति एवं इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ सिद्धांती कहते हैं तो सामान्य श्रुति सामान्य शब्द है, उसका सन्निहित व्यक्ति ग्रह नाम का संकोच, सन्निहित व्यक्ति का ही केवल ग्रहण करना, इस प्रकार का संकोच मर्यादित अर्थ तत्र कर्तव्य वहां पर करना चाहिए। कहाँ पर? यत्र जहाँ व्यक्ति मात्र ग्रह न उपपद्यते, सामान्य रूप से ग्रहण जहाँ पर संभव नहीं है वहीं पर केवल सामान्य शब्द होते हुए भी व्यक्ति मात्र का ग्रहण करना चाहिए, कि जहाँ सामान्य रूप से व्यक्ति का ग्रहण नहीं हो सकता है। समझ में आया? जैसे समझ लीजिए उदाहरण में व्यवहार का या शास्त्रीय उदाहरण दिया है शुक्लाम गाम इसका, किंतु व्यवहार में देखिए समझ लीजिए कोई किसी गांव का कोई गरीब ब्राह्मण देवता है और उसके यहाँ कोई छोटा सा कार्यक्रम है, 10-20 लोगों के भोजन की व्यवस्था उसने की है और उन्होंने आमंत्रण भी दिया है लोगों को, किंतु जब आया गांव में तो बहुत एक जगह बहुत इकट्ठा हुए, बहुत लोग उसको दिखाई दिए और जिनको आमंत्रण दिया था वो भी उसमें हैं, लेकिन अब तो नहीं कह पा रहा है कि भाई तुमको आमंत्रण दिया है तुम आओ। सामान्य रूप से बोल दिया अरे भाई चलो सब लोग भोजन के लिए। अब सब लोग ये सामान्य शब्द हुआ। अब सामान्य शब्द होने पर सभी लोगों ने वहां जाना चाहिए क्या? नहीं। तो सभी लोग ऐसा सामान्य शब्द होने पर भी उसका संकोच उनके लिए ही है कि जिनको आमंत्रण दिया है, अर्थात वही लोग आ गए, ये संकोच हुआ। ठीक है ना? किंतु ऐसा संकोच कब हुआ? जब सभी लोग इस सामान्य शब्द से सभी लोगों का ग्रहण करना उचित नहीं है, इसलिए कुछ विशिष्ट व्यक्ति में ही संकोच कर दिया। और यदि होलसेल भंडारा होता किसी शेठ का, है कि नहीं, तो उसने कहा होता कि सभी लोग आओ, तब सभी लोग इस सामान्य शब्द का कुछ विशिष्ट लोगों में संकोच करना ठीक था क्या? नहीं। तब तो सभी लोग पूरे यावत लोग आ जाओ, ऐसा हो जाता। तो सामान्य शब्द का व्यक्ति विशेष में संकोच तब किया जाता है जब सामान्य का ग्रहण करना जहाँ उचित नहीं होता है, किंतु जहाँ पर सामान्य सभी का ग्रहण करना उचित है वहाँ पर सामान्य शब्द का किसी विशिष्ट में संकोच करना उचित नहीं है, यह अर्थ हुआ। और यहाँ पर तो उद्गीतम उपासित, उद्गीत सामान्य शब्द का उल्लेख है, अमुक जगह का अमुक शाखा का उद्गीत ऐसा तो नहीं कहा, तो उद्गीतम उपासित।
अतः सभी जगह के उद्गीत में, उद्गीत के संबंधी वो उपासना ले जानी चाहिए, ये सिद्धांत है। ठीक है, पंक्ति देखिए जो अवतरण में लिखी है। तो सामान्य श्रुते है, श्रुति मतलब शब्द, सामान्य शब्द का सन्निहित व्यक्ति ग्रह रूप संकोच तत्र कर्तव्य, वहाँ पर करना चाहिए कि यत्र, जहाँ पर व्यक्ति मात्र, सभी व्यक्तियों का ग्रहण उपपन्न नहीं है, न उपपद्यते, दृष्टांत दे दिया है। और यहाँ का दृष्टांत यथा शुक्लाम गाम आनय, ये वाक्य है। ठीक है, तो इत्यत्र, इस स्थान पर गो श्रुते, श्रुति मतलब शब्द, गो शब्द का, गाय शब्द का क्या सन्निहित शब्द कौन है? शुक्ल। तो सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया, शुक्ल व्यक्ति के लिए ही बताया जा रहा है वो गो शब्द। अतः गो शब्द से यावत गाय को नहीं ले सकते। तो सन्निहित शुक्ल व्यक्ति परतया संकोच, तो गो शब्द का संकोच है वहाँ पर। किंतु यहाँ पर, यहाँ दृष्टांत में अत्र च अनुपपत्त्याभाव, क्योंकि सामान्य शब्द है उद्गीतम उपासित, तो उद्गीत शब्द से सभी जगह का उद्गीत लेने में कोई दिक्कत नहीं है, अनुपपत्ति का अभाव है कि नहीं? अत्र च अनुपपत्ति, अनुपत्ति नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अनुपत्ति का अभाव है, अर्थात सभी जगह का उद्गीत को ले सकते हैं, यह अर्थ। अत्र च अनुपपत्त्याभावात् व्यक्ति मात्र संबंध सामान्यम, जहाँ जिस शाखा में उद्गीत बताया वो सभी का जगह का ले लेंगे। तो व्यक्ति मात्र संबंध सामान्यम उपास्यम इति सिद्धांत यति, इस प्रकार का सिद्धांत बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए फिर एवं प्राप्ते ब्रवीति, क्या ब्रवीति कह रहे? अंगावबद्धा तु इति, सूत्रस्थ पद है, अंगावबद्धा तु, अर्थात सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलते फिर सूत्र का अर्थ लिख लेते हैं, उच्चारण और अर्थ। अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम, ठीक लिखते हैं। सूत्रावतरणम बराबर उद्गीत कर्माश्रिता उपासना, उद्गीत कर्माश्रिता उपासना प्रतिवेदम, प्रतिवेदम शाखा भेदेषु विहिताः सन्ति, शाखा भेदेषु विहिताः सन्ति, पूर्ण विराम। ताः ताः तत्तत् शाखागतेषु, तत्तत् शाखागतेषु एव उद्गीतादिषु, उद्गीतादिषु अनुष्ठेयाः भवन्तु, अनुष्ठेयाः भवन्तु, पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह में उद्गीतम उपासित, उद्गीतम उपासित, उद्धरण चिन्ह इति सामान्य विदेहे, इति सामान्य विदेहे विशेष आकांक्षायाम, विशेष आकांक्षायाम सन्निकृष्टेन, सन्निकृष्टेन स्वशाखागत विशेषेण, स्वशाखागत विशेषेण आकांक्षा निवृत्तेः, आकांक्षा निवृत्तेः, पूर्ण विराम। अतः प्रतिशाखम व्यवस्था स्यात्, अतः प्रतिशाखम व्यवस्था स्यात् इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह, इति पूर्व पक्षे प्राप्ते आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्र
अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम 3:3:55 पदच्छेद अंगावबद्धा तु न शाखासु ही प्रतिवेदम। ठीक, फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक तु बराबर पूर्व पक्ष निरासार्थ तू शब्द पूर्ण विराम। फिर आगे प्रतीक अंगावबद्धा बराबर अंगाश्रिताः एताः उपासनाः। अंगाश्रिताः एताः उपासनाः। फिर प्रतीक प्रतिवेदम बराबर प्रत्येकम वेदांतेषु अर्धविराम। फिर आगे प्रतीक न शाखासु बराबर स्व शाखासु च स्व शाखासु च विद्यमान उद्गित अवलंबनाः एव न भवन्ति अर्धविराम। किंतु अन्य शाखीय उद्गित अवलंबनाः अपि भवन्ति पूर्ण विराम। आगे लिखे कौंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बंद। फिर आगे प्रतीक ही बराबर अयम ही शब्दः हेत्वार्थकः अस्ति पूर्ण विराम। तथा च उद्गीतम उपासित इत्यादौ उद्गीतादिश्रुतेः अविशेषात् हेतोः इत्यर्थः। ठीक, देखिए भाई अर्थ। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं उद्गीत कर्मा के आश्रित उपासना प्रतिवेदम, प्रत्येक वेद में शाखा भेद में विहिता सन्ति ताः तत्त शाखागतिषु ये उपासनाएं उस शाखा में विद्यमान जो उद्गीत आदि है उसके संबंधी अनुष्ठान करने चाहिए। क्यों? उद्गीतम उपासित सामान्य विधि है, उसको जब विशेष की आकांक्षा होती है तो सन्निकृष्ट स्वशाखागत विशेष से ही आकांक्षा की निवृत्ति हो जाती है। अतः अन्य शाखा में उन उपासनाओं को ले जाने की जरूरत नहीं। ऐसा जब पूर्व पक्षी बोलता है, प्रति शाखा में व्यवस्था करता है, तब उसका खंडन करने के लिए सूत्र आया अंगावबद्धास्तु न शाखासु ही प्रतिवेदम। पदार्थोक्ति में लिख रहे तू, पूर्व पक्षी का निराश करने के लिए तू शब्द है, और अंगावबद्धा का अर्थ कर दिया अंगाश्रिता एता उपासना, अंग के आश्रित ये उपासना है। प्रतिवेदम प्रत्येक वेदांत में क्या न शाखासु मतलब स्व शाखासु च विद्यमान उद्गित अवलंबना एव न भवन्ति, उस शाखा में विद्यमान जो उद्गित है उसका ही आश्रय करने वाली उपासना नहीं है, किंतु अन्य शाखीय उद्गित का अवलंबन करने वाली भी, आश्रय करने वाली भी ये उपासनाएं है। बोलेंगे क्यों? हेतु दिया ही
हेतु को बताने वाला ही शब्द है। तो कौन हेतु है यहाँ पर? उद्गीतम उपासित इत्यादि में उद्गीतादि श्रुति अर्थ शब्द अविशेष है, सामान्य रूप से, अतः प्रतिशाखा में व्यवस्था नहीं है, अन्य शाखा में भी उन उपासनाओं को ले जा सकते। ये सिद्धांत की बात बता दी। तो सूत्र का अर्थ हुआ। अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं